मुजफ्फरनगर में मर्सिडीज और ऑडी, शायद ये 2-3 ही ब्रांड हो गए जिनकी कारों के शोरूम नहीं है। लेकिन इन कारों के शोरूम पे ग्राहकों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है और किस तरह की चीज़ें चल रही है, वो बताने के लिए आज हम किया के शोरूम पे है। किसी की बेटी की शादी है, किसी की बहन की शादी है, आज डिलीवरी की डेट थी, कल या परसों शादियाँ हैं और गाड़ी के शोरूम से यहाँ के जो भी जिम्मेदार है वो गायब है। कहा जा रहा है कि शोरूम के जीएम साहब गायब है और नहीं पता कि कल इनकी बहन की डोली जब उठेगी तो जो वायदा इन्होंने किया है गाड़ी देने का, जो ख्वाब इनका है गाड़ी देने का, वो गाड़ी मिल पाओगी या नहीं मिल पाओगी। शाम से यहाँ सैकड़ों लोग जमा हैं, लगातार हंगामा कर रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस भी पहुंची और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने क्या कहा वो भी हम वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो दोस्त, क्या नाम है आपका? मोहसिन है जी। मोहसिन, कहाँ से हो आप? नर्रा जी। नर्रा से। तो गाड़ी बुक कराई थी आप? आज ही बुक कर रखी थी सर। कब? ये 3 महीने पहले बुक करी थी सर। 3 महीने पहले आपने गाड़ी बुक कराई? 6,01,000 रुपये दे रखे है जी सर। कौन सी गाड़ी बुक कराई थी? सोनेट HT के ऑप्शनल पेट्रोल में। ये खड़ी पीछे सुबह से ट्रारे के, अभी ले जाना 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह से ऐसे करते आ रहे जी। और लास्ट टाइम पे फ़ोन उठाना बंद कर दिया जी हम सब ने। और जो यहाँ के एम्प्लॉई है सारे मिले हुए जी, वे कह रहे कि अभी आएंगे जी हम सर, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। वे सुबह से ही है आसपास अंधेरे जी। अब 13 तारीख में शादी है, बताओ उस लोन को क्या देंगे 13 तारीख में देनी शादी में जी? बहन के साथ? हाँ जी, कार्ड वार्ड सब कुछ दिखाया जी ने। अब बताओ सर, क्या हमारा तो क्या क्या होगा बताओ। टोटल कितना पेमेंट करना था आपको? ये 9.5 लाख रुपए देने थे सर। तो हमने बोला कि 3.5 लाख रुपए जब गाड़ी उठाएंगे जब दे देंगे सर। 6,01,000 रुपये पहले हमारे जमा हो रखे हैं यहाँ पे, बताओ। 9 लाख की टोटल गाड़ी थी, 6 लाख रुपए आप दे चुके 3 महीने पहले? जी जी, 3 महीने पहले सर। सब कुछ प्रूफ है उसका, रसीद है, सारी चीज़ है, चेक वेक सब कुछ है जी। बताओ। 13 तारीख को बहन की शादी। हाँ जी। एक और साथी हैं, दोस्त क्या नाम है? शुभम है सर। कहाँ से हो? शुभ। शामली से। तो आपने खुद के लिए गाड़ी लेनी थी या? मुझे खुद के लिए लेने थे। कितना पैसा दिया आपने? मैंने यहाँ पे 3,72,000 रुपये दिए हैं। 4,72,000 रुपये। हाँ। कब दे दिए थे? ये 30 तारीख में दे दिए थे हमने। 30 जनवरी? 30 जनवरी। और गाड़ी की डिलीवरी कब मिली थी आपको? हमारी 2 तारीख की। उसके बाद उन्होंने 2 से हटा के 10 तारीख की थी, जो आज है। और आज भी सुबह से हम ही आए थे सबसे पहले यहाँ। आने के बाद फिर हमारी बातचीत हुई, जीएम साहब यहाँ थे नहीं, जो इनका एम्प्लॉय है लविश, इनसे बातचीत हुई, वे कहने लगे आ रहे हैं। आने के बाद उनका पता लगा वे तो है ही नहीं यहाँ। फिर यहाँ मैनेजर सर बैठे थे, उन्हें अपनी हमने स्लिप दिखाई, वे कह रहे हैं तो फर्जी है स्लिप आपकी। तब हमें पता लगा कि यहाँ तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तब हमने फिर 112 4,72,000 रुपए जो आपने दिए वो स्लिप ही फर्जी बता दी गया? वो फर्जी बता दिया मैं यहाँ उसकी। और सब चीज़ वो फर्जी बता रहे हैं कि ये स्लिप तो आपकी फर्जी है, स्लिप भी है हमारे पास में। और जो है जो स्टैंप उस पर लगी हुई है वो कह रही है कि ये तो जो यहाँ के ओनर हैं वो कह रही है स्लिप ही फर्जी है आपकी। जरा दिखाएं। आदमी शोरूम पे होगा, शोरूम से उसे एक स्लिप मिल रही है 4,72,000 रुपये। मामूली रकम तो है नहीं। अब इन्हें कहा जा रहा है कि स्लिप ही फर्जी है। तो दोषी कौन है? आदमी आओगा, या तो शोरूम का ओनर यहाँ बैठे आओगा, एम्प्लॉय से मिलेगा, अपनी बात बताओगा, अपनी गाड़ी बुक कराएगा, और जब उसने अमाउंट दे दिया उसके बाद कहा जा रहा है कि 4,72,000 रुपये की स्लिप ही फर्जी है। दूसरी बात सर ये है कि मैनेजिंग डायरेक्टर मेरठ से यहाँ पे आए, उनके एमडी सर जो मेरठ बैठते हैं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर आए, हमने उन्हें सब कुछ मामला समझाया। तो उनकी कमिटमेंट ये थी कि जो इनका जोएब खान नाम का एक इनका सीनियर मैनेजर जो था, वो जनरल मैनेजर, तो उसको पैसे दिए थे सब कुछ। तो उनकी जो एमडी साहब आए तो उनकी कमिटमेंट थी कि आपने मुझे तो नहीं दिए ना पैसे, आपने उसको दिए थे मैनेजर को। अरे ये क्या बात हुई सर, आप मालिक हैं, आपको ये नहीं पता आपके जो मैनेजर हैं उनको हमने पैसे दे रखे हैं, आप मालिक होते हुए ये कह रहे कि भाई मुझे नहीं दिए पैसे, आपने उन्हें दिए पैसे, तो उसका किस तरह से समाधान होगा? आप शुभम के साथ ही है आप? जी मेरा छोटा भाई है। पूरा दिन हो गया, कोई समाधान नहीं हो पा रहा, बहुत दिक्कत हो रही पूरे से। ये टाइम हो लिया मैं खड़े खड़े यहाँ। उन्होंने भी बातचीत करी, सबसे बातचीत करके अब वे थाने में है।
अब हम लोग भी वहीं जा रहे हैं, देखो अब क्या होगा वहाँ जाने के बाद। कोई समाधान कुछ नहीं है हमारे हिसाब से तो अब तक। क्या कहना चाहोगे दोस्त? समाधान यही चाहते हैं सर कि या तो हमें हमारे पैसे वापस दे दिए जाएं या फिर हमें गाड़ी वापस दे दी जाए। गाड़ी, जिस गाड़ी के लिए हमने पेमेंट जमा की हुई है, या तो वो गाड़ी दे दी जाए या फिर हमें हमारा पैसा दे दी जाए। आप भी शुभम के साथ हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे दोस्त? बड़ी मुश्किल से आदमी पूंजी जुटाता है, कई सालों में एक बार ख्वाब देखा है आदमी कि हाँ यार नई गाड़ी लेंगे। मेरी खुद की बहन की शादी है, मैंने 25 दिसंबर को 9,30,000 रुपये दिए थे कौन सी गाड़ी के लिए? सोने ऐप के लिए। ये रही स्लिप भी। टोटल पेमेंट कितना देना था? 9 लाख, टोटल 9,30,000 उसी दिन दे दिए थे। मेरा भाई थाने में गया हुआ है। ये भाई का नाम है रोहित। ये हमारे जीजा 30,000 रुपए की स्लिप हाथ में लिए घूम रहे हैं। 18 तारीख की बहन की शादी है। भाई मेरा थाने में गया हुआ है वहाँ। पता नहीं आम आदमी कैसे कैसे तो पैसे इकट्ठे करता है इधर से। हम तो यही चाहते हैं या तो हमारे पैसे मिल जाए या गाड़ी। 12 तारीख को बहन के साथ हाँ जी। या के शोरूम पर हुई इस धोखाधड़ी के शिकार भारतीय किसान यूनियन चौधरी के कुछ पदाधिकारी भी हुए हैं। तो संगठन के व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष है वकील खान साहब। तो क्या हुआ वकील भाई? यहाँ पे जो धांधलेबाजी चली ना सर, यहाँ नगद भी पैसे लिए जा रहे और जो है कागजों द्वारा भी ले जा रहे हैं। हमारे जो पैसे लिए गए वो कागजों से भी लिए गए और इसमें मालिक की मिलीभगत है। जब तक मालिक की मिलीभगत नहीं होने की आदमी कोई काम गलत कर नहीं सकता। अगर हमारी दुकान पे या हमारे यहाँ कोई नौकरी कर रहा हो तो बिना हमारी इजाज़त के वो कोई काम कर नहीं सकता। ठीक है। कौन सी गाड़ी बुक कराई थी आपने और कितना पैसा दिया? किया बुक करा रखी और 16 लाख रुपए गए हुए हैं। किया करंस आपने बुक कराई, 16 लाख रुपए आपने दे दिए। हाँ, ये है मेरा छोटा भाई, इन्होंने दे रखे हैं। कितने दिन पहले पेमेंट कर दिया आपने? मैंने सर 9वें महीने में दिया था इनको 2 लाख रुपए का पेमेंट। फिर उसके बाद में 31 दिसंबर में मैंने 4 लाख रुपए दिए थे इन्हें, मतलब कुछ नगद कैश दिए थे, कुछ ऑनलाइन करे थे। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा मेरा तुम्हारा पेमेंट जमा हो गया भैया, अब अपनी तुम फाइल लगा लो। मैं कहा ठीक है। मैंने फाइल लगाई, वो 4-5 दिन में मेरा केस फाइनल हो गया। तो ये 10 लाख रुपए बैंक से उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए थे कोटेशन के द्वारा। बैंक वालों ने कहा कि आप मुझे इसकी रसीद लेकर आओ पक्की, मुझे वो रसीद दो जो आपने वहाँ पे पेमेंट जमा कर रखा नगद में। मगर ठीक है। मैंने जुएब खान को बोला, मगर भैया ये रसीद मांग रहे, वो रसीद मुझे दे दो आप। तो इन्होंने मुझे रसीद बना के दी 4 लाख की भी, 2 लाख की भी। वे मैंने वहाँ जाके लगाई तो 4 लाख रुपये की रसीद तो इन्होंने मेरे से लगवा दी वहाँ पर, और 10 लाख भी हो गए। 14 लाख तो वे जमा करा दिए। बाकी जो 2 लाख का अमाउंट बचा, मैंने कहा भैया 2 लाख रुपये आप ही उसमें क्यों नहीं लगवा रहे कोटेशन में गाड़ी के हिसाब में? कह लेगा उन्हें रहने दो मुस्तकीम भाई, तुम्हारे उसमें बाकी पैसे। मगर ये बाकी दे दो मुझे, जो इसके बैठ रहे ये 15-25 की कोटेशन है मेरे पे, तो ये 15-25 मेरे इसमें कट जाएंगे, बाकी मेरा अमाउंट दे दो। कह ले कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से निमटवाइए अपना बैंक से काम, और मैं जो बाकी अमाउंट बैठेगा वो आपको मैं दे दूँगा। मगर ठीक है सर। 15 जनवरी की मेरे से बात हुई थी गाड़ी की, 15 जनवरी में देंगे। वो 15 में भी नहीं दी, फिर 16 में नहीं दी, फिर उसके बाद में 28 में रखी, फिर उसके बाद 31 रखी। 31 रख के फिर इसके बाद अभी इन्होंने कहा 7 तारीख लास्ट, भैया 7 तारीख के लिए मुझे माफ़ी दो, 7 तारीख को मैं तुम्हारी गाड़ी मंगवा रहा। तो मैं जो यहाँ 7 तारीख में आया तो मुझे इन्होंने गाड़ी दिखाई, पीछे खड़ी है अभी। कह लगे ये गाड़ी आएगी तुम्हारी और मैं तुम्हें बस इतवार तक रुक जाओ, इतवार में आप मेरे से गाड़ी ले लियो। मगर जी ठीक है सर। आज मैंने कॉल करी, मगर भैया गाड़ी दे दो। कह लगे मैं आ रहा 3-4 बजे तक और तुम्हारी गाड़ी निकलवा दूँगा। मैं अपने भाइयों को लेकर आया नहीं, भाई गाड़ी निकलने लग रही, चलो आओ मेरे साथ चलो। तो हमने आके यहाँ देखा कि यहाँ 2-3 गाड़ी है पुलिस की और कुछ अधिकारी यहाँ पे खड़े हुए थे, बस हम फिर उसमें हैरत में हो गए। फिर उसके बाद मैं बैंक से सारे डॉक्यूमेंट निकाल के ला के नहीं दे चुका, मेरे पास पक्की रसीद है। गाड़ी का पूरा पेमेंट आप एडवांस दे चुके? पूरा दे चुका था सर मैं। नवंबर से आपने नवंबर में बुक कराई, जैसा आपने बताया 9वें महीने में। जी हाँ, 9वें में बुक कराए थे। आपको कभी खटका नहीं लगा आपके मन को कोई आप बात? हमने 2 गाड़ी बुक करा के रखी थी, ये बुक के नाम की निकलवा रहे थे हम, टैक्सी नंबर। मगर भाई बुक में चलावेंगे। एक भाई हो रहे हैं हमारे यहीं पे, साबिर भाई, वे खड़े पीछे। आ जाओ जी। एक इनकी गाड़ी थी, एक मेरी थी, हमने दोनों गाड़ी बुक करा ली थी। इन्होंने हमारे से नगद पेमेंट ले लिया था, तो एक गाड़ी तो तभी दे चुके हैं। मैंने कहा जी मुझे जो है 2025 मॉडल चाहिए। क्या लगा आप फिर मुस्तकीम भाई 15 जनवरी में ले लियो। मैं कहा चलो ठीक है 15 जनवरी में दे दियो। मुझे कुछ थोड़ा सा अमाउंट वैसा था लोगों का, वैसा काम धंधे का पैसा, मगर ये उतर भी जाएगा और मैं फिर गाड़ी ले लूँगा। अब जब मैंने अमाउंट सारा पूरा कर दिया उसके बाद ये मुझे देने को तैयार नहीं। इनकी जो गाड़ी है
इनकी भी प्लस मेरे ख्याल में 4 महीने हो चुके हैं, अब तक इनकी ना कोई आरसी आई, ना एनओसी आई, कुछ नहीं आई। नंबर प्लेट नहीं आई जी, नंबर प्लेट नहीं आई अब तक। नंबर प्लेट भी कोई नहीं आई मेरी गाड़ी कब मिल गई थी आपको? गाड़ी 4 महीने हो गया जी मेरी गाड़ी को। 4 महीने से आपकी नंबर प्लेट ही नहीं आई है। टेम्पररी नंबर प्लेट दी उन्होंने मुझे बस, और उन्होंने बोला कि आज आके ले जाना 10 तारीख में। मैं आज आया, यहाँ है ही नहीं कोई जी। अच्छा, जो मेरठ के जो जीएम साहब हैं, ये इसके कंपनी के मालिक है, मेरठ में जो बैठे, जहाँ से शोरूम से गाड़ी आ रही, जो जोएब खान लेके आ रहा है यहाँ पे, वे आज बोल रहे कि हमने उसे 3 तारीख में रिज़ाइन कर दिया था। हमारा कहना ये है कि अगर आपने उसे 3 तारीख से रिज़ाइन कर दिया तो वो 3 तारीख से अब तक फिर भी हमें यहाँ एजेंसी में क्यों मिल रहा है, ये बताओ। क्यों लोगों से बुकिंग कर रहा, क्यों लोगों से पैसे ले रहा। मैं कल भी आया, कल भी मेरे से मिला, परसों भी मिला, उससे पहले दिन भी मिला, तो क्यों मिल रहा है सर? और वे बोल रहे हैं कि अल्लाह की जो रसीद है किया की, जो आपको दे रखी है, ये उनने एक अपनी ही बना रखी और वो तुम्हें दे रहा। भाई वो दे रहा क्यों है? वो आपने ही तो बिठा रखा ना सर उसे, हमने थोड़ा ही बिठा है, वो तो आपने बिठा रखा उसे यहाँ पे। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसे आप देखो। तो मैंने इस बात के लिए अंदर बोल रहा था उन्हें, जब वहाँ पे बैठे थे, तो मैंने कहा, मगर सर आप कह रहे हैं कि हमने रिजाइन कर दिया, तो आपने जब रिजाइन कर दिया तो कुछ पूछ के तो करा होगा ना कि आप किसका अमाउंट ले रखा है, किसकी गाड़ी बुकिंग है, किसका क्या रह रहा है, या ऐसे ही रिजाइन कर दोगे? रिजाइन मतलब बंदे ने कर दिया कि भाई इन्होंने हटा दिया उसे? उन्होंने हटाया सर खुद, ये बोल रहे हैं कि हमने खुद हटाया उन्हें 3 तारीख में। भाई जब आप उन्हें हटा रहे तो कम से कम उनसे पूछो तो बायोडाटा कि तुमने कितना अमाउंट किसका ले रखा, क्या कर रखा। तो ये अब इस बात में कहने के लिए सक्सेसफुल नहीं हो रहे, मतलब बात को लको रहे, झूठ बोल रहे, सो झूठ। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। हमारे साथ सीओ साहब मौजूद है। तो सर क्या पूरा मामला है? ये जनपद मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर अंतर्गत एक किया का शोरूम है। वहाँ पे आज सूचना मिली कि कुछ कस्टमर्स आ गए हैं, उन्हें समस्या हो रही है, तो यहाँ पे पुलिस मौके पे आई। तो ये जानकारी हुई कि कस्टमर्स ने यहाँ पे पैसे जमा कर रखे हैं। कुछ लोगों को डिलीवरी की डेट भी दी गई थी, लेकिन शोरूम मालिक द्वारा यहाँ पे उनको गाड़ी डिलीवर नहीं हुई। जब ये उन्होंने पूछा क्यों नहीं हो रही है, तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे जो जीएम थे उनके यहाँ पैसा ये लोग जमा करते थे, और ये मालिक का कहना था हमें पता नहीं है। तो इनका ये था कि हमारी गाड़ी दे दी जाए, हमारा पैसा दे दिया जाए। लेकिन अभी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। सभी लोगों से शिकायतें ली जा रही हैं और इनके मालिक से भी वार्ता हुई है। उनको बताया गया इनकी समस्या का समाधान करें, और जो भी शिकायत मिली है उसकी जांच करके फिर तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जाएगी। शोरूम के मालिक कोई भरोसा दे रहे हैं आप इन लोगों को? अब इनकी चूँकि कस्टमर हैं तो इनकी अपनी बातचीत हो रही है, और नहीं तो जो शिकायत है उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जाएगी। अभी तो सूचना लोगों तक पहुंची ही नहीं। कल ये खबर लोगों तक जाएगी तो पता नहीं कितने ऐसे मामले सामने आएंगे, यहाँ कितने लोग जमा होंगे जिनके साथ ये बड़ी ठगी हुई है। 9,30,000 रुपये 18 तारीख में बहन की शादी है, जमा कर चुके शोरूम पे, और अब कहा जा रहा है कि आपकी स्लिपी फर्जी है। शुभम है शामली से 4,72,000 रुपये दे चुके, और अब कहा जा रहा है कि आपकी स्लिपी फर्जी है। डिलीवरी के नाम पे इन्हें लगातार टरकाया गया। आज डिलीवरी की डेट थी और यहाँ के जीएम साहब फरार हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची है, लेकिन क्या आम आदमी जो एक एक पैसा बचा के ऐसे ख्वाब संजोता है मकान बनाने के, गाड़ी खरीदने के, उसके साथ इस तरह की चीज़ें जायज़ है? फिलहाल तो मैं इसे ठगी भी कह सकता हूं, क्योंकि इन्होंने पैसा जमा कर दिया और कह दिया गया कि साहब आपकी तो रसीद ही फर्जी है। आपके शोरूम पे कोई आएगा, आपका एम्प्लॉय यहाँ बैठा है, उसने जो रसीद बना के दी, ग्राहक तो उसी पर भरोसा करेगा। तो अगर वास्तविकता में भी और पुलिस की जांच में भी आरोप सही साबित होते हैं तो फिर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ को अपना धंधा बना लिया।